गाइस, मार्केट में एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। आप इस पे अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं और मार्केट इसको फेल करके इतना बड़ा ऑपोजिट साइड का मूव देती है कि आप शॉक रह जाते हैं। आपने तो वैलिड फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड प्लेस की थी, फिर क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? जबकि इधर तो कोई फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है कि जिस पे टैप करके मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया, और ना इधर कोई पीडीआर है लाइक ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक एक्सेट्रा। तो फिर आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट जोन था जहां से मार्केट इतना ज्यादा क्रैश कर गई? ये सीक्रेट जोन है आईएफपीजी। इस पे मार्केट ने टैप किया और आपको इतना ज्यादा ऑपोजिट साइड का मूव देखने को मिला। मैं पहले क्लियर कर दूं कि जितने भी मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, चाहे वो हाई टाइम फ्रेम पे हो चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम पे हो, 80 to 90% आईएफपीजी की हेल्प से ही होते हैं। आईएफपीजी कितना स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में कितना अच्छा वर्क करता है, आप इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, इस चीज का आइडिया आपको इस वीडियो में हो जाएगा। और हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिकॉज मैं गारंटी देता हूँ अगर आप वीडियो को अच्छे से समझते हैं और जो नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ उसे आप प्रॉपर तरीके से अगर मार्केट में यूज करते हैं तो आप गारंटेड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और अपने फंडेड चैलेंज को इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो चलें इसे सीखना स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। तो चलें एक दफा फेयर वैल्यू गैप्स को देख लेते हैं। ये थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके दरमियान में जो गैप है उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें याद होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले फेयर वैल्यू गैप पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप को किसी और नेम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इधर हम इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल, बीसी। जितने भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं मार्केट में वो हमारे पास बीसी कहलाते हैं। एंड अब सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप को देख लेते हैं। ये भी हमारे पास थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसमें फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके दरमियान में जो गैप होगा उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप को हम क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसे कह सकते हैं सीबी। लाइक जितने भी मार्केट में बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं उन्हें हम बीसी कहते हैं, एंड जितने भी बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं उन्हें हम सीबी कहते हैं। तो चले हम आईएफईजी को समझते हैं। ये मार्केट है, आप देख सकते हैं इधर एक हमारे पास सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है और इस फेयर वैल्यू गैप को पूरे तरीके से वायलेट कर देती है। अब जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया है उसी को ही हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और यही फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया जिसको हमने एक्सटेंड किया ये हमारे पास बन जाएगा आईएफईजी, यानी कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब हम इधर अपनी बाय की लिमिट सेट कर लेते हैं। मार्केट टैप करती है हमारी लिमिट पे एंड देन बूम ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। वेरी सिंपल, जस्ट आपको एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया मार्क करना है। जब मार्केट इसको वायोलेट करे तो आपको इसी एरिया को आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेना है और वो आपके पास कहलाएगा आईएफईजी, एंड उस आईएफईजी पे आपको अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। आगे मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स भी बताऊंगा और इसमें कुछ कंडीशंस भी ऐड करूंगा जिसके थ्रू आपका इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पे मेन रेट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। गाइस, आज की वीडियो में मैं आईएफईजी और जो इसकी टाइप्स मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा उसके मार्केट एग्जांपल फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज लाइक गोल्ड सब में दिखाऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड। तो चले आगे बढ़ते हैं। गाइस, अब मार्केट में आईएफईजी की एग्जांपल को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये एक मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है। हम वेट करते हैं कि मार्केट में आईएफईजी बन जाए। इधर आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है इसने इस वाले फेयर वैल्यू गैप को पूरे तरीके से वायोलेट कर दिया है। तो मतलब हमारे पास अब जो फेयर वैल्यू गैप था वो बन चुका है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। हम इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पे अपनी लिमिट सेट करते हैं बाय की, एंड स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखते हैं, एंड हम 1:3 टारगेट करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप कर दी है। बूम गाइस, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। आईएफपीजी की एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये मार्केट है, इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट नीचे आती है और इस फेयर वैल्यू गैप को पूरे तरीके से वायोलेट कर देती है। तो अब जो फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया है उसी को ही हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास आईएफईजी। देन हम इधर से अपनी सेलिंग की लिमिट सेट कर लेते हैं। मार्केट हमारी सेल की लिमिट को टैप करती है एंड देन नीचे की तरफ मूव कर जाती है। गाइस, बेरिश आईएफईजी की एग्जांपल को मार्केट में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब हमने मार्केट में आईएफईजी के बनने का वेट करना है। ये देखें गाइस, यहाँ पे जो ये फेयर वैल्यू गैप था ये पूरे तरीके से इस वाली कैंडल ने वायोलेट कर दिया। तो अब जो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है ये बन जाएगा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। एंड अब जब ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया
तो हम इधर अपनी सेल की लिमिट सेट कर देंगे एंड 1:3 टारगेट करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। ये देखें यहाँ पे हमारी ट्रेड टैप हो चुकी है। गाइस इधर हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। जो पहले आपको बुलिश आईएफईजी की मैंने एग्जांपल दिखाई थी उसका टेक प्रॉफिट ये रहा एंड देन उसके बाद बेरिश आईएफईजी बना, यहाँ से भी ट्रेड ली और ये भी टीपी हिट हुआ। इधर अगर देखा जाए तो हमारे बैक टू बैक टीपी हुए हैं। तो अभी तक आपको इस चीज का तो आइडिया हो जाना चाहिए कि आईएफईजी कितना स्ट्रॉन्ग है। देखेंगे इस दो तरह के ट्रेडर होते हैं। पहले तो वो जो कि ट्रेडिंग में आते हैं, 1 महीना ट्रेडिंग करते हैं, 2 महीने ट्रेडिंग करते हैं और जब उनका लॉस होता है तो वो ट्रेडिंग को छोड़ के चले जाते हैं। और दूसरे ट्रेडर वो होते हैं जिन्होंने ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाना होता है और वो ट्रेडिंग सीखने के लिए क्रेजी होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें रियल कंटेंट नहीं मिलता या फिर कोई मेंटोर उन्हें प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता। तो ऐसे ट्रेडर्स के लिए मेरा लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसका मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम आईसीटी के टॉपिक्स, आईसीटी के मॉडल्स और आईसीटी की स्ट्रेटजीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको अपने पर्सनल सेटअप्स और स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने अपने खुद के 6 इयर्स के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बनाए हैं एंड जिनके थ्रू मैं खुद कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बना रहा हूँ। ऊपर स्क्रीन पे आपको मेरे कुछ पे आउट शो हो रहे हैं, ये पे आउट्स मैंने इन्हीं स्ट्रेटजीज के थ्रू बनाए हैं। देन इस मेंटोरशिप में लाइव ट्रेडिंग होगी 1 वीक की, लाइक मैं लाइव आके मार्केट में आपको प्रॉफिट करवाऊंगा एंड देन फंडेड अकाउंट गिफ्ट किया जाएगा। जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे मेंटोरशिप के उन्हें मैं फंडेड अकाउंट गिफ्ट करूंगा। देन आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग की जाएगी जिससे आपको फोमो एंड इमोशंस पे कंट्रोल करना आएगा एंड द लास्ट प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा 1 मंथ के लिए, जहां मैं अपनी ट्रेड्स के सिग्नल शेयर किया करूंगा और उनके रीजन भी बताऊंगा कि मैंने ये ट्रेड्स क्यों प्लेस की। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स इस लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं वो सारे जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बना रहे हैं और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका प्रूफ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखें गाइस, जब ट्रेडिंग से मैं प्रॉफिट्स बना सकता हूँ, मेरे लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम के थ्रू मेरे स्टूडेंट्स प्रॉफिट्स बना सकते हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं बना सकते। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं और बाकी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो मैं आपको लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। बाकी मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो आपको शो हो रही है, आप इसके थ्रू भी मेरे से मेंटोरशिप की डिटेल्स पूछ सकते हैं और इसके अलावा मैंने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड की हुई है, आप उसके थ्रू भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। देन अब आईएफईजी की टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है स्टॉप हंट आईएफईजी। इसको मैंने स्टॉप हंट का नेम क्यों दिया है ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ लग जाएगी। ये मार्केट है, इस लो के नीचे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, हम वेट करेंगे कि मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। देन इधर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ऊपर जाती है और इसको पूरे तरीके से वायलेट कर देती है। तो अब जो ये फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं और यही एरिया हमारे पास क्या कहलाएगा, IFVG। देन हम इधर से अपने बाय की लिमिट सेट करते हैं एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। आई होप आपको IFPG की इस टाइप की अच्छे समझ लग गई होगी और आपको ये भी समझ लग गई होगी कि इसका स्टॉप हंट मैंने नेम क्यों रखा है। बट जिनको नहीं समझ लगी उनके लिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। डे 1 से मैं आपको ये समझाता आ रहा हूँ, जब मार्केट में रिटेलर्स और न्यू ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा उसके बाद या तो आप अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे या फिर आप अपने सेटअप को मार्केट में फाइंड करेंगे। इधर भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। फर्स्टली मार्केट नीचे आके रिटेलर्स और न्यू ट्रेडर्स की लिक्विडिटी स्वीप करी, यानी कि उनके स्टॉप हंट्स किए। देन उसके बाद जो है वो आईसीडी ट्रेडर्स को उनका सेटअप बना के दिया और उस पर उन्होंने ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट बनाया। वेरी सिंपल। लाइक जब हमारे पास मार्केट में रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा तब हम अपनी या तो ट्रेड प्लेस करेंगे या फिर अपने सेटअप को मार्केट में फाइंड करेंगे। गाइस अब हम स्टॉप एंड आईएफईजी की एग्जांपल को मार्केट में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं गोल्ड का चार्ट है 3 मिनट का। फर्स्ट पॉइंट था लिक्विडिटी स्वीप, ये मार्केट में लिक्विडिटी है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सी टाइप है लिक्विडिटी की। जी बिल्कुल, ये है रिलेटिव इक्वल लोअर्स लिक्विडिटी। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है मार्केट में। अब हमने वेट करना है मार्केट आईएफईजी क्रिएट करे। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो है ये वाला फेयर वैल्यू गैप पूरे तरीके से वायोलेट कर दिया है। तो ये फेयर वैल्यू गैप अब बन चुका है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इस पे हम अपनी बाय की लिमिट सेट कर देते हैं एंड स्टॉप लॉसेस लो के नीचे सेट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू टारगेट 1:3। बूम गाइस, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड स्टॉप एंड आईएफपीजी इन मार्केट। स्टॉप एंड आईएफपीजी की हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये मार्केट है, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है।
हम वेट करते हैं मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप कर ले। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया हाई की। देन ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है बुलिश। मार्केट नीचे आती है, इसको मार्केट पूरे तरीके से वायलेट करती है। हम इस एरिया को आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। अब यही फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बन गया IFPG। हम इधर से अपनी सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे एंड देन मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। वेरी सिंपल गाइस, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड प्रॉफिटेबल सेटअप ऑफ ICD। गाइस अब हम बेरिश स्टॉप हंट IFEG की मार्केट में एग्जांपल को देख लेते हैं। गोल्ड का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। गाइस वैसे तो IFEG और इसकी टाइप्स जो है वो हर टाइम फ्रेम में बनती हैं और हर टाइम फ्रेम में अच्छा मूव देती हैं, बट मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप IFEG और इसकी टाइप्स को 3 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड करें। तो फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप। इधर आप देख सकते हैं मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हम वेट करते हैं मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर मार्केट ने जो है वो लिक्विडिटी स्वीप कर ली है इस हाई की। देन अब ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है मार्केट में, इसको हम मार्क कर लेते हैं। हम वेट करते हैं कि मार्केट IFEG बनाए। इधर आप देख सकते हैं जो फेयर वैल्यू गैप था इसको इस वाली कैंडल ने पूरे तरीके से वायलेट कर दिया है। तो ये फेयर वैल्यू गैप अब बन चुका है हमारे पास इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इधर से हम अपनी लिमिट सेट करते हैं सेल की और स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रखते हैं। बट अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो स्टॉप लॉस है काफी बड़ा बन रहा है, तो हम लोग ये स्टॉप लॉस जो है वो इधर रख लेते हैं। इसकी रीजन क्या है, ये वाली जो कैंडल है इसने प्रीवियस वाली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, तो हाईली चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक नहीं आएगी। अब ये चीजें एक ट्रेडर मार्केट में एक्सपीरियंस कर करके सीखता है। ये साइकोलॉजी ऑफ कैंडल कहलाती है। अगर आप भी साइकोलॉजी ऑफ कैंडल सीखने आते हैं तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो साइकोलॉजी ऑफ कैंडल यानी कि कैंडल रीडिंग पे बनाई थी। आप इस वीडियो के बाद जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। देन यहाँ पे हमने अपना 1:3 सेट कर लिया। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारी ट्रेड को टैप करते हैं। ये देखें गाइस, यहाँ पे मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप कर दी है। फाइनली इधर हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। देखें गाइस, अगर आपने अपने सेटअप के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मार्केट आपका देर में टेक प्रॉफिट हिट कर रही है। आपको जस्ट अपने सेटअप्स के रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड लेनी है एंड देन मार्केट जितनी मर्जी देर में आपका टेक प्रॉफिट हिट करे, इट डजेंट मैटर। आपको जस्ट अपने रूल्स पे स्टिक रहना है। आपने अपने रूल्स पे ट्रेड लिया है, बेशक मार्केट जितनी मर्जी देर लगाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। गाइस मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट देनी होती है तो वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस करता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें ज्वाइन कर लें ताकि ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। देन इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ट्रेंड कंटिन्यूटी IFEG। इसके नेम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमने मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करना है। ये मार्केट है, इधर आप देख सकते हैं मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो हम भी मार्केट में बुलिश ही सेटअप को फाइंड करेंगे। ये मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ऊपर जाती है और इस फेयर वैल्यू गैप को टोटली वायोलेट कर देती है। देन यही फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया हमारे पास बन जाएगा IFEG। हम इधर से अपनी बाई की लिमिट सेट करते हैं एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। वेरी सिंपल, जस्ट आपको मार्केट में पीछे ट्रेंड फाइंड करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। उसके बाद आपको अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही IFEG फाइंड करना है और उस पर ट्रेड करना है। ट्रेंड कंटिन्यूटी IFEG की मार्केट एग्जांपल को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि मार्केट में हमने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फाइंड करना है। मार्केट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो हम भी बुलिश ही ट्रेड यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब बुलिश ट्रेड फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप जिसको मार्केट पूरे तरीके से वायोलेट करे एंड देन हमारे पास एक बुलिश IFEG बन जाए जिसमें हम अपनी ट्रेड प्लेस कर सकेंगे। हम इधर वेट करते हैं कि मार्केट एक सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप बना दे। इधर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। अब हमने वेट करना है कि मार्केट इसको पूरे तरीके से वायोलेट करते हैं। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को वायोलेट कर दिया, तो अब यही वाला फेयर वैल्यू गैप आपके पास बन जाएगा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। देन इस पर हम अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं एंड स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रख लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू टारगेट 1:3। लेट्स सी अब क्या होता है। ये देखें गाइस, यहाँ पे मार्केट ने जो हमारी ट्रेड टैप कर दी है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें,
गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड ट्रेंड कंटिन्यूटी आईएफईजी इन मार्केट। ट्रेंड कंटिन्यूटी आईएफईजी के हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। ये मार्केट है। इधर आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है, तो हमने भी यहाँ पे सेल की ही ट्रेड फाइंड करनी है। ये फेयर वैल्यू गैप है कि नीचे आती है, इसको पूरे तरीके से वायोलेट करती है। अब यही जो एरिया है फेयर वैल्यू गैप वाला, ये हमारे पास बन जाएगा आईएफईजी। हम इधर से अपने सेल की लिमिट प्लेस करेंगे, देन मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड ट्रेंड कंटिन्यूटी आईएफवीजी। बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूटी आईएफवीजी की मार्केट एग्जांपल को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है, देन उसके बाद इधर जो है वो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। मैं इसको एक मिनट सही से मार्क कर लेता हूँ। अब हमने वेट करना है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को पूरे तरीके से वायलेट करते हैं। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को वायलेट करके आईएफईजी बना दिया। हम इस आईएफईजी पे अपनी जो है सेल की लिमिट लगा देते हैं, एंड स्टॉप लॉस हम इस हाई के ऊपर रखेंगे। इधर मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप कर दी है। बूम गाइस, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूटी आईएफईजी इन मार्केट। द नेक्स्ट टाइप है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट आईएफईजी। तो चलें इसे समझते हैं। ये मार्केट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो हम भी यहाँ पे बुलिश ही ट्रेड फाइंड करेंगे। ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट क्या करती है ऊपर जाती है और इसको पूरे तरीके से वायोलेट कर देती है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया ये हमारे पास कहलाएगा आईएफईजी। देन हम इसका मिडिल पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट अपनी लिमिट नहीं प्लेस कर देंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट सीई पे आके अपना रिएक्शन शो करवाए। हम मार्केट का रिएक्शन देखेंगे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पर। मार्केट नीचे आती है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को टैप करके कैंडल जो है वो सीई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। देन यहाँ से हम अपनी जो है वो डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड प्लेस करेंगे, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। अगर मार्केट में कैंडल सीई के नीचे क्लोजिंग कर देती तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस ना करते। यहाँ पे मार्केट में कैंडल ने सीई के ऊपर क्लोजिंग किया, इसलिए हमने यहाँ पे अपनी बाय की ट्रेड प्लेस किया। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट आईएफईजी की एग्जांपल को अब मार्केट में देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो हमने ही बुलिश साइड की ही ट्रेड प्लेस करनी है। इधर आप देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप है। हम इस फेयर वैल्यू गैप का सेटिंग में जाके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एरिया मार्क कर लेते हैं। अब इस फेयर वैल्यू गैप का जो है वो मिडिल एरिया भी हमारे पास निकल आया है। हम वेट करते हैं कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को पूरे तरीके से वायोलेट करते हैं। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को पूरे तरीके से वायोलेट कर दिया है, एंड ये बन चुका है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अभी हमने इस आईएफईजी पे बाय की लिमिट नहीं सेट कर लेनी, हमने पहले वेट करना है कि मार्केट आईएफईजी के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एरिया पे आके क्या रिएक्शन देती है। इधर आप देख सकते हैं जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है वो फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद मिडल एरिया के ऊपर क्लोज हुई है। तो अब हम यहाँ से अपनी डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे, एंड 1:3 टारगेट करेंगे। बूम गाइस, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। और हाँ, ये बीटीसी का चार्ट था जिसका टाइम फ्रेम 3 मिनट है। मैंने बीटीसी में एग्जांपल इसलिए दिखाई है ताकि मुझे कोई ये ना बोले कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और उसकी टाइप क्रिप्टो में वर्क नहीं करती। आपके सामने मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट हिट करके दिखाया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की। ये मार्केट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। तो इधर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में एक सीबी है, देन क्या होता है मार्केट नीचे आती है, इस फेयर वैल्यू गैप को पूरे तरीके से वायोलेट करती है। देन ये जो फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया यही हमारे पास बन जाएगा आईएफईजी। हम इसका मिडिल पॉइंट यानी कि सी मार्क कर लेंगे, और अब वेट करेंगे कि मार्केट में कैंडल सी के ऊपर टैप करके कैसे रिएक्शन देती है। इधर मार्केट में कैंडल ने सीई को टैप करके सीई के नीचे क्लोजिंग की, तो अब यहाँ से हम मार्केट में डायरेक्ट अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे, एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। मैं फिर एक दफा बता दूं, अगर मार्केट में कैंडल सी के ऊपर क्लोजिंग करती तो हम इधर अपनी ट्रेड प्लेस ना करते, हम इस सेटअप को इग्नोर कर देते। मार्केट में कैंडल ने सी के नीचे क्लोजिंग किया, इस वजह से हमने यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड प्लेस किया। आई होप आपको अच्छे समझ लग रही होगी। गाइस, अब हम बेरिश कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट आईएफईजी की एग्जांपल को मार्केट में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है, तो हम भी इसके अकॉर्डिंगली एक बेरिश ही ट्रेड फाइंड करेंगे।
ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो अब हमने वेट करना है कि मार्केट इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को पूरे तरीके से वायोलेट कर दे। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो है इस फेयर वैल्यू गैप को पूरे तरीके से वायोलेट कर दिया। देन अब जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है बन चुका है हमारे पास IFEG। हम इसे मार्क कर लेते हैं और साथ ही इसकी सेटिंग में जाके इसके मिडल लाइन को भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमें इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट वाला एरिया मिल जाए। अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट अपनी बेरिश की लिमिट सेट नहीं कर देनी, हमने वेट करना है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप करके क्या रिएक्शन देती है। ये देखें यहाँ पे इस कैंडल ने जो है वो फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है और इसके मिडल पॉइंट के नीचे अपनी क्लोजिंग करती है। तो अब यहाँ से हम अपनी डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे मार्केट में। स्टॉप लॉस इस वाले हाई के ऊपर रखेंगे एंड 1:3 टारगेट करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। बुम गाइस, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड बेरिश कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट IFEG इन मार्केट। ड्रॉप एंड फ्लिप IFEG। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की इस टाइप को मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है चेक ट्रेंड इन हायर टाइम फ्रेम। ये हायर टाइम फ्रेम की मार्केट है। आपको इसमें ट्रेंड चेक करना है कि कौन सा चल रहा है। ऑब्वियसली इधर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। द नेक्स्ट पॉइंट है इन हायर टाइम फ्रेम मार्केट टैप ऑन IRL, फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू गैप। IRL मींस इंटरनल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है बट मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत ERL और IRL का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि हमारे लिए IFEG की ये वाली टाइप समझने में आसानी हो सके। ERL and IRL. Market always move from external range liquidity to internal range liquidity and internal range liquidity to external range liquidity. Market external range liquidity से internal range liquidity की तरफ मूव करती है और internal range liquidity से external range liquidity की तरफ मूव करती है। यह भी आपको फॉर्मेशन के थ्रू समझ लगेगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ओल्ड हाइज, ओल्ड लोज, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज लिक्विडिटी की कौन सी टाइप कहलाते हैं? लाइक ERL कहलाते हैं या IRL कहलाते हैं? ये मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये ERL कहलाते हैं यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। वो किस तरीके से ये समझते हैं। ये मार्केट है, ये लो है और ये हमारे पास हाई है। देन मार्केट क्या करती है, नीचे जाती है एंड ऊपर जाके जो हाई है उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। तो अब जो ये वाला लो है ये हमारे पास बन जाएगा स्विंग लो और ये जो हाई बना है ये बन जाएगा ओल्ड हाई। रीजन क्या है, ये वाला लो जो है इस वाले लो की लिक्विडिटी स्वीप करने में फेल हुआ है इसलिए हम इसको नेम दे देंगे स्विंग लो का। और ये वाला जो न्यू हाई बना है ये प्रीवियस वाले हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने में सक्सेसफुल रहा है इसलिए हम इसको नेम दे देंगे ओल्ड हाई। देन मार्केट नीचे आती है एंड ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो अब जो ये वाला लो है हमारे पास फिर से बन चुका है स्विंग लो एंड ये वाले हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है तो हम इस वाले हाई को नेम दे देंगे ओल्ड हाई का। जस्ट सिंपल आपको इतना याद रखना है बस कि जब मार्केट ओल्ड हाइज, ओल्ड लो, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस की लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो हम ये समझेंगे कि मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया। देन अब IRL देख लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स। जी बिल्कुल, फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास IRL कहलाते हैं यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाते हैं। वो किस तरीके से आए समझते हैं। ये मार्केट है, इस लेग में हमारे पास कुछ फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो कि अनमिटिगेटेड है। मार्केट नीचे आती है यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स को मिटिगेट करती है एंड देन उसके बाद ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। देन फिर से इस लेग में एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट नीचे आती है, इसको फिल करती है एंड ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। सिंपल इज डेट, आपको जस्ट IRL में ये याद रखना है कि जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करेगी मतलब कि मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी सेव की है। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसकी आपको अच्छे समझ लग रही होगी बट फिर भी मैं आपको एक कंबाइन करके इनकी एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मार्केट है, ये लो है और ये हाई है एंड ये कुछ अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स हैं यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। मार्केट नीचे आती है, इन फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करती है यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करती है एंड देन मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। बिल्कुल, मार्केट ऊपर जाती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करती है यानी कि हाई की लिक्विडिटी स्वीप करती है। देन इस लो को हम जो है वो स्विंग लो का नाम दे देंगे और ये वाला जो हाई है इसको हम ओल्ड हाई कह देंगे। इधर एक और फेयर वैल्यू गैप है जो कि अनमिटिगेटेड है यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी है। मार्केट नीचे आती है, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करती है। देन नेक्स्ट मार्केट टारगेट क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी कि या तो ओल्ड हाई या फिर स्विंग लो। मार्केट ऊपर जाती है और जाके ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। देन हम इस लो को नाम दे देंगे स्विंग लो का एंड इस हाई को नाम दे देंगे ओल्ड हाई का। इधर फिर कुछ अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स हैं यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी है। मार्केट नीचे आती है एंड देन इधर कुछ और फेयर वैल्यू गैप्स बना देती है यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी बना देती है।
उसके बाद हम इस हाई को नाम दे देते हैं स्विंग हाई का, बिकॉज ये फेल हुआ है इस वाले ओल्ड हाई की लिक्विडिटी सेव करने में। एंड अब ये वाला लो हमारे पास बन चुका है न्यू ओल्ड लो। वो क्यों? बिकॉज मार्केट नीचे आ गया, इस वाले स्विंग लो की भी लिक्विडिटी सेव कर ली है, इस वाले की भी और इस वाले की भी, तो इसलिए हमारे पास अब ये वाला लो कहलाएगा ओल्ड लो। देखें गाइस, ऐसे तो नहीं हो सकता कि मार्केट हर दफा जो है इंटरनल लिक्विडिटी सेव करने के बाद ओल्ड हाई की ही लिक्विडिटी सेव करेगी। ऐसे तो फिर रिटेलर्स भी पैसा बनाएंगे, हर कोई फिर तो मार्केट से पैसा बनाएगा। जबकि मैंने आपको पहले ये बताया कि ईआरएल में सिर्फ ओल्ड हाइज ही नहीं आते, इवन के ओल्ड लोज, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज भी आते हैं। तो फिर सी बात है कि मार्केट उनकी भी तो लिक्विडिटी सेव करेगी। अगर सिर्फ मार्केट ओल्ड हाइज की ही लिक्विडिटी सेव करती रहेगी तो फिर तो हर कोई पैसा बनाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ लग रही होगी। देन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और इंटरनल लिक्विडिटी सेव करती है एंड उसके बाद नीचे की तरफ मूव कर जाती है। तो अब ये बन चुका है हमारे पास स्विंग हाई एंड ये बन चुका है हमारे पास ओल्ड लो। गाइस, आई होप आपको ईआरएल एंड आईआरएल की अच्छे समझ लग रही होगी। बट अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिक्विडिटी वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद लिक्विडिटी वाली वीडियो को भी जाके अच्छे से देख लेना। एंड इसके अलावा आप मेरे से कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है तो गाइस, अब ड्रॉप एंड फ्लिप आईएफईजी की जो टाइप है हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, चेक ट्रेंड इन हायर टाइम फ्रेम। ये मार्केट है हायर टाइम फ्रेम की। द नेक्स्ट पॉइंट है, इन हायर टाइम फ्रेम मार्केट टैप ऑन आईआरएल, फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू गैप। इधर आपके पास क्या है? इधर आपके पास है इंटरनल लिक्विडिटी। मार्केट नीचे आती है और इंटरनल लिक्विडिटी को हायर टाइम फ्रेम में स्वीप कर लेती है। देन थर्ड पॉइंट है शिफ्ट इन लोअर टाइम फ्रेम। अब हम लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट आपको कुछ इस तरीके से शो होगी। द नेक्स्ट पॉइंट है वेट फॉर द आईएफवीजी टू फॉर्म। अब आपने वेट करना है कि मार्केट में आईएफवीजी क्रिएट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में आईएफईजी बन चुका है। यहाँ से हम अपनी बाय की लिमिट सेट करेंगे एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। स्क्रीन पे आपको कुछ टाइम फ्रेम्स शो हो रहे हैं। ये वाले टाइम फ्रेम्स आप हायर टाइम फ्रेम के लिए यूज कर सकते हैं एंड ये वाले लोअर टाइम फ्रेम के लिए यूज कर सकते हैं। गाइस, तो अब हम ड्रॉप एंड फ्लिप आईएफईजी की मार्केट एग्जांपल को देख लेते हैं। गोल्ड का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मतलब कि मैं 1 आवर को एज अ हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देन इधर आप देख सकते हैं 1 आवर में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल के लिहाज से देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे ईआरएल जो है वो स्वीप की हुई है। यहाँ पे मार्केट ने ईआरएल जो है वो स्वीप की हुई है और मार्केट में आईआरएल पड़ी हुई है। फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप ये है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर में। देन एक फेयर वैल्यू गैप ये है, फेयर वैल्यू गैप ये है। ये सारे वो फेयर वैल्यू गैप हैं जो अभी तक अनमिटिगेटेड हैं, यानी कि जो इंटरनल लिक्विडिटी में आते हैं। अच्छा, तो गाइस अब आपने एक बात ध्यान से समझनी है। लाजमी नहीं है कि मार्केट इन तीनों फेयर वैल्यू गैप्स को टैप करेगी देन उसके बाद आईएफईजी बनाए तो हम उस पर ट्रेड लेंगे। हमें जस्ट हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप की सपोर्ट चाहिए। अगर मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे भी टैप करने के बाद आईएफईजी बनाती है तो हम वहां से अपनी ट्रेड ले सकते हैं। हम मार्केट में ये वेट नहीं करेंगे कि मार्केट पहले सारे फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करे फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी आईएफईजी पे ट्रेड प्लेस करेंगे। नहीं, हमें अगर जस्ट एक फेयर वैल्यू गैप की सपोर्ट मिलने के साथ लोअर टाइम फ्रेम में आईएफईजी बनता हुआ दिखाई देगा तो हम वहां से अपनी ट्रेड प्लेस कर लेंगे। तो अब हम वेट करते हैं कि मार्केट आईआरएल पे टैप करे। इधर आप देख सकते हैं इस वाली कैंडल ने 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया है। तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम में मूव कर जाएंगे। लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। अब हमने लोअर टाइम फ्रेम में वेट करना है कि मार्केट आईएफईजी क्रिएट करे। इधर अभी एक फेयर वैल्यू गैप है सेलिंग का, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। हम वेट करते हैं कि मार्केट इसको पूरे तरीके से वायोलेट करते। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को पूरे तरीके से वायोलेट कर दिया। तो अब जो ये फेयर वैल्यू गैप है ये हमारे पास बन जाएगा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो अब हम इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पे अपनी लिमिट सेट कर देते हैं बाय की। एंड स्टॉप लॉस हम इधर भी रख सकते हैं एंड 1:3 टारगेट करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। ये देखें गाइस, मार्केट ने हमारी ट्रेड यहाँ पे टैप कर दी एंड देन अब देखते हैं क्या होता है।
बूम गाइस, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। गाइस मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छे से आईएफईजी की समझ लग रही होगी, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। लाइक कोई बिगनर भी होगा तो उसको भी ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से आईएफईजी की समझ लग जाएगी। ड्रॉप एंड फ्लिप की एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था चेक ट्रेंड इन हायर टाइम फ्रेम। ये मार्केट है हायर टाइम फ्रेम की, इसमें आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। द नेक्स्ट पॉइंट है इन हायर टाइम फ्रेम मार्केट टैप ऑन आईआरएल। दुनिया आपके पास कुछ फेयर वैल्यू गैप से यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी है, मार्केट इस पे टैप करती है यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्ट इन लोअर टाइम फ्रेम। हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट आपको कुछ इस तरीके की शो होगी। द नेक्स्ट पॉइंट है वेट फॉर द आईएफईजी टू फॉर्म। मार्केट में अब आपने आईएफईजी के बनने का वेट करना है। इधर आप देख सकते हैं आईएफईजी हमारे पास बन चुका है। देन इधर से आपने अपनी सेल की लिमिट प्लेस करनी है एंड देन बूम, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। और ये कुछ टाइम फ्रेम्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे इस टाइप को ट्रेड करने में। मैं इस टाइप को पर्सनली जो है वो इन दो टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करता हूँ। एंड जाते जाते बस यही बोलूंगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो काइंडली एक मेरी भी छोटी सी रिक्वेस्ट मान लें कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ दें जिसको पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ। एंड जिन लोगों ने लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल होना है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड कर रहा हूँ, तो वो वहां से जाके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।